वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 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 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर, योगी जी ने यह बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर, 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहाँ वादा था सर, उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। वकार असीम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा चलेगा, इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने, अरे मुझे बोलने दीजिए। बोलो सर, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर, देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ, सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। नहीं, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए। और बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। असीम भाई, ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर, आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है, ये मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? जिहाद को कराना है क्या? कि अगर एक तरफ कुरान रखा हो, एक तरफ जिहाद कम करा हुआ है, जिसे कुरान की आयतें पढ़नी पड़ेगी। तो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन किसी को 15 लाख नहीं देंगे। असीम भाई, अयोध्या गए हैं क्या? असीम भाई, अयोध्या गए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे लेकिन असीम भाई, अयोध्या गए हैं? अयोध्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे। असीम भाई, अयोध्या गए हैं क्या? लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे है, सस्ती। अयोध्या गए हैं क्या आप? अयोध्या गए हैं आप? जब आप अयोध्या इंटर करते हैं ना तो वहां पर ऊपर एक सवाल पूछिए, मैं कहां गया हूं कहां नहीं गया हूं, ये बात में तय करिए। नहीं देश नहीं तय नहीं करना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप अयोध्या गए हैं क्या? सर, आप सवाल पूछिए अपना। नहीं, वहां पे वो लिखा है ना, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तही तैसी। जो जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसे ही सोच